हमने पिछले वीडियो में लोकसभा के बारे में चर्चा की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत संसद के उच्च सदन राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। दरअसल वर्ष 1918 में आए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को राज्यसभा या द्वितीय सदन की उत्पत्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, जिसमें निचले सदन के रूप में केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन के रूप में राज्य परिषद शामिल थी। राज्यसभा में इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जानते हैं राज्यसभा की संरचना को। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। हालांकि राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें 233 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है और ये सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है। राज्यसभा के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है, अर्थात राज्यसभा की बैठक के संचालन के लिए कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए प्रमुख योग्यताएं संविधान के अनुच्छेद 84 और 102 में निर्दिष्ट है। इसके तहत कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका भारतीय नागरिक होना चाहिए। साथ ही भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाला, दिवालिया एवं केंद्र या राज्य की सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, क्योंकि यह कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। राज्यसभा की शक्तियां और इसके कार्यों की बात करें तो राज्यसभा भारत में एक विधायी निकाय है, जो विधायी प्रक्रिया में भाग लेती है। लोकसभा द्वारा पेश किए गए विधेयकों और नीतियों पर चर्चा और निर्णय लेती है। यह धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, पुराने विधेयकों की समीक्षा कर सकती है, सरकारी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर सकती है और विदेशी मामलों, रक्षा और वित्त के लिए संसदीय समितियां बना सकती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करती है और उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों के लिए इसकी सहमति की आवश्यकता होती है। यह अनुच्छेद 312 के तहत केंद्र और राज्यों दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण को मंजूरी दे सकती है। वहीं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों के बारे में बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभापतियों में से एक सदस्य सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। इस वीडियो पर आधारित प्रश्न निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ए. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। बी. राज्यसभा की बैठक के संचालन के लिए कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। सी. राज्यसभा पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। डी. भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अपना उत्तर कमेंट में दें।